हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां फीजेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। ज़्याओ ज़्याओ तो उसे मारने ही वाली थी, पर वो बोला कि अपने हैंड्स तो देखो डैमेज हो चुके हैं। इसे अपने हैंड्स देखकर काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी। कहने लगी कि मेरे हैंड्स कितने एम्बेरसिंग है ना। फीजेंग बोला कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, सबके हैंड्स ऐसे ही तो होते हैं, और वैसे भी मैं ये बात जानता हूँ कि सभी लोग हमारी तरह अमीर तो पैदा नहीं होते। मैं हर उस इंसान की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो अपने लिए हार्ड वर्क करे। उसका ये आंसर तो ज़्याओ ज़्याओ को इम्प्रेस कर देता है, क्योंकि वो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इसके बाद जब ये हीलिंग ग्लव्स पहनने लगी तो वो भी पहनाने में फीजेंग इसकी हेल्प कर देता है, और जब उसे पानी चाहिए था तब भी ये उसे अपने हाथों से पिला रहा होता है, जो कि वाकई ही ज़्याओ ज़्याओ को इम्प्रेस कर देता है। इसके बाद ज़्याओ ज़्याओ उसे पूछने लगी कि मैं सिर्फ फेंचिंग के साथ जाकर डिनर ही तो करने वाली हूँ, इसके लिए तुम मुझे इतना ज्यादा प्रिपेयर क्यों कर रहे हो। जिस पर उसने बताया कि तुम कहीं बाहर जाकर डिनर नहीं करने वाली, बल्कि उसके घर जाओगी, इसलिए तुम्हें प्रिपेयर्ड रहना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस बात से खुश हूँ? ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ साथ ये मुसीबत मुझे भी झेलनी होगी। ये कहकर वो तो चला गया। उसके जाने के बाद हाओ कहता है कि मिस, आपने बॉस को इतने टाइम तक झेल लिया जो कि कोई भी और लड़की नहीं कर सकती। ज़्याओ ज़्याओ कहती है कि तुम अपने ये आइडल ड्रामास देखना बंद करो, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ चलता रहता है। नेक्स्ट सीन में हाओ फीजेंग को बता रहा था कि मिस फेनमिंग के साथ जो लड़का ठहरा हुआ है उसका नाम टोंग सोंग है, और प्रॉब्लमेटिक फॉर्मेल्डिहाइड प्रोडक्ट्स में उसका भी हाथ है। लेकिन जो मुझे ज्यादा हैरानकुन इन्फॉर्मेशन मिली वो ये कि मिस ज़्याओ ज़्याओ और टोंग सोंग दोनों ही रोमांटिक रिलेशनशिप में है। ये बात फीजेंग को हैरान कर देता है। वो कहने लगा कि इस लड़के से तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा। नेक्स्ट सीन में फीजेंग ज़्याओ ज़्याओ को लेकर फांगमिन के घर पर आ गया था, जहाँ उसके सारे रिलेटिव्स मौजूद होते हैं, और बेचारी को उन सबके सामने एक्टिंग करनी पड़ी। बाकी सबके सामने तो चल गया, लेकिन तभी वहाँ पर डैड यानी कि मिस्टर फेंचिंग आ जाते हैं, जिसे देखकर ज़्याओ ज़्याओ ने उसे डैड कहा तो वो हैरान ही हो जाते हैं कि तुमने अचानक से मुझे डैड कहना क्यों स्टार्ट कर दिया। इधर ज़्याओ ज़्याओ को तो समझ नहीं आ रहा था कि फार्मिंग अपने डैड को क्या कहती होगी। खैर यहाँ फीजेंग ने उसे बचा लिया कि आजकल ये थोड़ी सी मूडी हो चुकी है, तो कुछ भी बोले इसकी बातों को माइंड मत करना। आफ्टर दैट मिस्टर फेंचिंग उसे अपने साथ किचन ले जाने लगे, ये कहकर के मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम की कुछ ज्वेलरी देना चाहता हूँ, जबकि उसका दिल बिल्कुल भी नहीं होता। किचन में ले जाकर वो ज़्याओ ज़्याओ से कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी सारी प्रमोशंस करवाई, तुम्हें इतना फेमस किया, और तुम मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकती हो। फीजेंग के साथ मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट इसलिए करवाई ताकि तुम फॉर्मेल्डिहाइड केस के पेपर्स चुरा सको, जो तुम अभी तक नहीं कर पाई हो। ज़्याओ ज़्याओ भी उनको शांत करते हुए कहती है कि मैं अपनी कोशिश कर तो रही हूँ, जैसे ही मुझे पेपर्स मिल जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगी। लेकिन वो इसे बैंगन मारते हुए बोले कि ये कोशिश तुम कब तक करोगी। उधर ज़्याओ ज़्याओ तो सक्सेसफुली बच गई, जो देखकर डैड को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुमने ये मार्शल आर्ट्स कहाँ से सीख ली, और तुम्हारा ये फेस इतना सूजा सूजा सा क्यों लग रहा है, ऐसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ। ये कहकर वो धीरे धीरे इसकी तरफ आ ही रहा था कि तभी वहाँ फीजेंग आ गया, जो कि ड्रंक था या फिर ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा है। ज़्याओ ज़्याओ से कहने लगा कि तुम्हें मेरे सेव की ही चाहिए थी ना, ये लो। ये देखकर मिस्टर फेंचिंग को भी हौसला आ गया कि आज किसी भी तरह करके मेरी बेटी वो डॉक्यूमेंट्स चुरा ही लेगी। फिर उसने इसे यहाँ से ले जाने के लिए कहा। ज़्याओ ज़्याओ जब गाड़ी में पहुंची तो उसने अपना मास्क भी हटा दिया। वो सोच रही होती है कि क्या इस ओवरबेरिंग फियांसी को झेलना कम था, जो इस अजीबोगरीब से बाप को भी सहना पड़ेगा। इधर फीजेंग उसके शोल्डर के ऊपर सर रख देता है, तो वो बोली कि बस करो, हम बाहर आ चुके, ये नाटक करना बंद कर दो। जिस पर इधर हाओ ने बताया कि माफ करना, पर इन्होंने सच में ही ड्रिंक कर ली थी ताकि ये एक्टिंग जरा रियल लगे। नेक्स्ट सीन में दोनों फीजेंग को पकड़कर उसके बेड तक लेकर आते हैं, और हाओ तो काम का बहाना करके वहाँ से भाग निकला। ज़्याओ ज़्याओ भी वहाँ से जाने ही लगी थी कि फीजेंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिरा दिया। कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। उसने कहा था कि उसका नाम फार्मिंग है, पर तुम्हारा नाम ज़्याओ ज़्याओ कैसे। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ ज़्याओ ज़्याओ फीजेंग से कह रही थी कि मुझे किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से अब्रॉड जाना पड़ रहा है, पर मैंने आपके लिए ये रिकॉर्डिंग्स कर रखी है, जब तक ये खत्म होंगी तब तक मैं वापस आ चुकी होंगी। ये कहकर वो चली गई, और इधर फीजेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
था वो फौरन से उसके पीछे जाकर उसे रोक देता है। कहने लगा कि तुम मेरा इतना ख्याल रख रही हो, मैं अभी तक तुम्हें देख तो नहीं पाया, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। ज़ियाओ ज़ियाओ वैसे भी फान मिंग की सब्स्टिट्यूट थी, इसलिए वो अपना नाम फान मिंग बताकर वहाँ से चली गई। प्रेजेंट में ज़ियाओ ज़ियाओ उसकी बातें सुनकर खुद से ही कहने लगी कि इतने सालों में पहली बार तो मुझसे किसी ने मेरा नाम पूछा था, तो भला मैं उसे और क्या ही कहती। ये कहकर वो जाने ही वाली थी, पर फीजेंग ने दोबारा से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठा दिया और अपने पास से रिंग निकालते हुए बोला कि ये तुम्हारे लिए, ये मैं तुम्हें बहुत पहले ही दे देना चाहता था, पर तुम्हें ब्रॉड चली गई तो मैं कभी भी तुम्हें नहीं दे पाया। जबरदस्ती उसे पहना भी देता है कि मुझसे शादी कर लो। इधर ज़ियाओ ज़ियाओ तो जानती थी कि वो ड्रंक है, कहने लगी कि देख लो कल सुबह तुम्हें अपनी की हुई बातों पर अफसोस ही ना हो। खैर तब तक तो फीजेंग सो भी चुका था, वो इसे अच्छे से बेड पर सुलाकर वहाँ से चली गई। तभी उसे टोंग सोंग की कॉल आई, जिसे देखकर ज़ियाओ ज़ियाओ काफी ज्यादा खुश हो गई। वो बोला कि मैंने तुम्हारे लिए पता लगा लिया है, फॉर्मेल्डिहाइड केस के जितने भी पेपर्स है वो फीजेंग के सेफ में पड़े हुए हैं, तुम जल्दी से वो डॉक्यूमेंट्स लेकर इन्फॉर्मेशन लीक कर दो। जो कहने के बाद वो फोन कॉल काट देता है। ऐसा लगता है कि ज़ियाओ ज़ियाओ उसे लाइक करती थी, पर वो इसे कुछ खास भाव नहीं देता। खैर उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। चोरी छुपे वो सेफ तक जाकर पहुंच गई और फाइनली उसे वो डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स उठाकर अभी वो पीछे मुड़ी ही थी कि फीजेंग उसके पीछे ही खड़ा था, जिसे देखकर तो वो काफी ज्यादा डर गई। गिरने ही वाली थी कि फीजेंग उसे गिरने से बचा लेता है। कहने लगा कि कहीं मैंने अचानक से तुम्हारे सामने आकर तुम्हें डरा तो नहीं दिया। वो अपने लिप से लिपस्टिक हटाकर उसके लिप पर लगाते हुए बोली कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट प्लान कर रही थी, तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा होना चाहिए। लेकिन इससे पहले फीजेंग ड्रंक नहीं था, बस वो ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था ताकि ज़ियाओ ज़ियाओ की आइडेंटिटी जान सके। और अब जब उसे पता चल गया कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी वो कोई और नहीं बल्कि ज़ियाओ ज़ियाओ ही है, तो भला उसे इस पर गुस्सा क्यों आता। मगर वो इस बारे में ज़ियाओ ज़ियाओ को फील होने नहीं देता। कहने लगा कि तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मैंने तुम्हें सेफ की दे दी तो इसके पीछे मेरा कोई ट्रैप होगा। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि मुझे लगा ही था, और अब तो मुझे इस बात का भी यकीन हो चुका कि तुम फान मिंग की लोकेशन जानते हो। फीजेंग इस बात पर हंस पड़ा और उसे वो रिंग वापस देने के लिए कहा, क्योंकि फिलहाल वो ज़ियाओ ज़ियाओ को कुछ भी सच नहीं बताना चाहता। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि अब जब तुम उसके लोकेशन पर जा ही रहे हो तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। मैं वादा करती हूँ कि अगर वो वहाँ पर ना हुई तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। अब फीजेंग भी उसे अपने साथ ले जाने लगा। रास्ते में वो उसे कहता है कि देख लो, अगर तो तुम उन डॉक्यूमेंट्स की खातिर मेरे साथ चल रही हो तो मैं वो डॉक्यूमेंट्स गाड़ी में अपने साथ नहीं लेकर आया। जिस पर ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है क्या? मैं जानती हूँ कि तुम इतनी बड़ी गेम इम्पोर्टेंट चीज के बगैर तो नहीं खेलोगे। बातों ही बातों में फीजेंग ने उसे कहा कि तुम्हें टोंग सोंग पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, पर वो बोली कि हम दोनों पैसा हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि जो इंसान मेरे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है फिलहाल वो मेरे साथ ही बैठा है। ये बात सुनकर फीजेंग ने फौरन से गाड़ी रोक दी, क्योंकि उसे इस बात से दुख हुआ कि इतना टाइम साथ रहने के बावजूद भी ये मुझे नहीं जान पाई। यहाँ गाड़ी भी खराब हो चुकी थी, तो फीजेंग नीचे उतरकर ज़ियाओ ज़ियाओ से कहता है कि तुम्हें ही शौक था ना इस तरह की बातें करने का, चलो अब इसका रिवार्ड तुम्हें भी मिलना चाहिए। जो कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से उतार देता है और किसी रास्ते लेकर जा रहा था। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि देखो इतनी रात हो गई है, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? अभी वो रुक कर कहता है कि तुम मेरे साथ वो डॉक्यूमेंट्स चुराने के लिए ही आई थी ना, ठीक है मैं तुम्हें इसके लिए मौका देता हूँ। फिर उसका हाथ छोड़कर खुद पीछे की तरफ गिर गया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि ज़ियाओ ज़ियाओ मेरी जान बचाती है या फिर पेपर्स चुराएगी। मगर हम देखते हैं कि ज़ियाओ ज़ियाओ उसे पानी से निकालकर बाहर ले आई। फिर काफी टाइम उसके साथ लगी रही उसे होश में लाने के लिए, जिससे ये बात तो क्लियर हुई कि ज़ियाओ ज़ियाओ इतनी भी बुरी नहीं जितना कि वो दिखा रही थी। यहाँ फीजेंग सपने में ज़ियाओ ज़ियाओ को ही देख रहा होता है, जहाँ फाइनली वो इसके पास वापस लौटकर आ चुकी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ फीजेंग को होश आ चुका था और ज़ियाओ ज़ियाओ उसे डांटते हुए कहती है कि अब तक मैं वो फाइल्स चुरा चुकी होती अगर तुम ये फजूल का ड्रामा ना करते तो। जबकि फीजेंग ने उसे सिर्फ एक ही सवाल किया कि वो लड़की तुम ही थी ना जिसने आज से 10 साल पहले मेरी जान बचाई? तुम्हारे जाने के बाद मीडिया ने यही न्यूज चलाई कि तुम एक मिशन में मारी गई, मगर मैंने कभी भी उनकी बातों का यकीन नहीं किया। ज़ियाओ ज़ियाओ बोली कि उस रात जब तुम ड्रंक थे तब भी तुमने इसी बात का जिक्र किया था, मुझे अपनी मूनलाइट कहा, पर ऐसा कुछ भी नहीं। वो बोला कि फिर जब से तुम मेरे सामने अपीयर हुई हो तो तुम्हारी वॉइस मुझे उसकी तरह क्यों लग रही है? सच बताओ वो तुम ही थी ना? ज़ियाओ ज़ियाओ उसका ध्यान इस बात से हटाने के लिए कहती है कि तुम ये क्यों नहीं सोच लेते कि मैं अभी तक तुम्हें धोखा
धोखा दे रही थी। मगर फीजेंग अपनी बात से पीछे नहीं हटता, कहने लगा कि मैंने एक बार पहले भी तुमसे पूछा था कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, और आज दोबारा पूछ रहा हूँ। लेकिन आज मैं वही सवाल तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? क्या वो लड़की तुम ही थी जिसने आज से 10 साल पहले मेरी जान बचाई? उसका ये सवाल हमारी ज़्याओ ज़्याओ की आंखों में आंसू ले आता है, लेकिन फिर भी वो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती। लेकिन फिर भी फीजेंग तो इस बारे में जान ही चुका था, वो बस उसके मुंह से सुनना चाहता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।